आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। रोज़ सुबह उठ कर के ये 3 वचन ज़रूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप लोग सुबह उठते हो तो आपका जो मन होता है वो एक पवित्र होता है। आपके मन में अनेक प्रकार की जो शैतानी हरकत और शैतानी जो सोच होती है वो नहीं रहती है। यानी आपका जो माइंड होता है वो फ्रेश रहता है। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है रोज सुबह उठ कर के आप लोगों को ये 3 वचन पढ़ना है। और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में इन 3 वचनों को नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लमें और बहुत सारी मुसीबतें उनके जीवन में बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु का वचन, मैं तुमसे कभी ना दूर होऊंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर कहता है कि यीशु का वचन जो होता है, परमेश्वर कहता है कि हमें सबसे पहले क्या कहना है कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से हमें कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 से 5 में लिखा हुआ है, मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा और हम अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और मुसीबत नहीं आने वाली होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और चाहे किसी भी परिस्थिति में हैं हम, या हमें विश्वास का साहस प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, या हमें परमेश्वर परमेश्वर कहता है हमें विश्वास और साहस प्रदान करता है। वो हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता, कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देता और हम अपने जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ईश्वर की योजना हमारे लिए, परमेश्वर कहता है दूसरे में, ईश्वर की योजना हमारे लिए क्या होती है। परमेश्वर की योजना जो होती है वो हमारे लिए ये होती है कि ताकि हम अपने जीवन में अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं से हम लोग बच सकें। और परमेश्वर कहता है कि आप लोग एक अच्छे विश्वासी बने और परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ें और अनेक प्रकार की जो गलत चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों से छुटकारा पाएं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 से 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो विचार रखता हूँ वो शांति के हैं, ना कि दुख के, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दे सकूं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जो विचार रखता हूं वो शांति के लिए रखता हूं, ना कि दुख के लिए, ताकि मैं तुम्हें विश्वास और आशा देता हूं। मैं तुम्हें आशा देता हूं ताकि आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखो और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत कर सको। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अच्छे और नकारात्मक विचार निर्धारित किए हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, इसका आवश्यक है कि हमें भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि वह हमेशा हमेशा हमारे भले के काम के लिए वो करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अच्छे और नकारात्मक विचार निर्धारित किए हैं, ताकि हम लोग नकारात्मक सोचें और हम अपनी सकारात्मक सोचें और नकारात्मक की ओर ना जाएं। क्योंकि आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके जीवन में नकारात्मक आ करके वो अपने आप के जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और उनका जीवन जो नष्ट हो जाता
जाता है और उससे वो हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं, निराश का सामना करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास रखो और आशा रखो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन से कभी भी कोई कमी और घटी नहीं होने देगा। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 में पढ़ते हैं, शक्ति और साहस का वचन। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में शक्ति और साहस का वचन पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जिस व्यक्ति के अंदर शक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर साहस है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं से और ना ही वो कभी घबराता है और ना ही वो कभी चिंता करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को विश्वास करना है और प्रभु के वचन पे चलना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक का अध्याय 1 से 9 में लिखा हुआ है, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू दृढ़ साही बनो, तुम दृढ़ साही बनो और डरो और घबराओ मत, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू दृढ़ और साही बनो और डर और घबराओ मत। यहाँ पे परमेश्वर कहता है डरो मत और घबराओ मत, क्योंकि तू कहीं भी जाएगा, तू जहाँ कहीं भी जाएगा वह तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। तुझे कभी भी निराश और तेरे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफों का सामना नहीं करने देगा। वो परमेश्वर तुझे बचाएगा, वो परमेश्वर तुझे सुरक्षित रखेगा। तेरे जीवन में कभी भी हताश और तेरे जीवन में कभी भी निराश का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ और साही बनने की प्रेरणा देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर का वचन कहता है इन 3 वचनों को रोज पढ़ने से आपका दिन जो होगा वो विश्वास और साहस और परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हो जाएगा। आप लोग अपने जीवन में कभी भी निराश का सामना और हताश का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें एक कवच के अंदर रखूंगा, ताकि आप लोग अपने जीवन में शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं से बच सको। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।